हिंदुस्तान की धरती से करीब 10,000 किलोमीटर दूर नक्शे पर है दुनिया का सबसे बड़ा प्रशांत महासागर। ये एल नीनो जो है ना, वो प्रशांत महासागर से जुड़ा एक क्लाइमेट पैटर्न है जिसका असर पूरी दुनिया के मौसम पर पड़ता है। सामान्य परिस्थितियों में प्रशांत महासागर के ऊपर चलने वाली ट्रेड विंड्स पूरब से पश्चिम की तरफ बहती हैं। ये हवाएं समुद्र की सतह के गर्म पानी को एशिया और ऑस्ट्रेलिया की तरफ धकेलती रहती हैं। इसी दौरान दक्षिण अमेरिका के तट के पास समुद्र की गहराई से ठंडा पानी ऊपर आता है। समुद्र के तापमान का संतुलन इसी से बना रहता है, लेकिन दोनों तरफ की हवा के दबाव में फर्क की वजह से जब ट्रेड विंड्स कमजोर पड़ने लगती हैं तो ये संतुलन बिगड़ जाता है। गर्म पानी पश्चिम की ओर जाने की बजाय वहीं मध्य और पूर्वी प्रशांत महासागर में फैलने लगता है। इससे दक्षिण अमेरिका के पास नीचे से आने वाला ठंडा पानी सतह तक नहीं पहुंच पाता और समुद्र का तापमान तेजी से बढ़ने लगता है। यहीं से एल नीनो की स्थिति बनती है। पिछले कुछ दिनों में चीन में रिकॉर्ड तोड़ बारिश ने शहर के शहर डुबो दिए हैं। नदियां उफान पर हैं और सड़कें दरिया बन चुकी हैं। लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। चीन के चोंगकिंग में तो दर्जनों गाड़ियां पानी में तैरती हुई दिखाई दी। चीन में बारिश ऐसे हो रही है मानो बादल फट गया हो। कई शहरों में सिर्फ 8 घंटे के भीतर 273 mm रिकॉर्ड बारिश दर्ज की गई है। चीन के मौसम विभाग ने 25 जून तक भारी बारिश की चेतावनी दी है। यहाँ आपको बता दें कि चीन में बार बार दस्तक देने वाली भीषण बाढ़ का एल नीनो से बहुत सीधा और गहरा रिश्ता है। वैज्ञानिकों और चीन के नेशनल क्लाइमेट सेंटर जो है, उन्होंने इस बात की तो पुष्टि कर दी है कि इस वक्त जो प्रशांत महासागर में एल नीनो सक्रिय हुआ है वो चीन के मौसम को पूरी तरह से बिगाड़ रहा है। लेकिन एल नीनो चीन में इस वक्त जो इम्पैक्ट डाल रहा है वो बाढ़ में नजर आ रहा है। लेकिन भारत में जो इस वक्त जो इम्पैक्ट एल नीनो का है वो भीषण गर्मी लेकर आ रहा है, सूखा लेकर आ रहा है और कमजोर मॉनसून को लेकर आता हुआ नजर आ रहा है। मौसम वैज्ञानिक मॉनसून के मौजूदा पैटर्न को मॉनसून ब्रेक या फिर वीक फेज कह रहे हैं। इसी वजह से सैटेलाइट तस्वीरों में बादलों का फैलाव कम नजर आया और कई इलाकों में बारिश अचानक घट गई। यानी मॉनसून खत्म नहीं हुआ बल्कि उसका एक्टिव फेज कमजोर पड़ गया। एल नीनो मॉनसून पर ब्रेक क्यों लगा रहा है वो समझिए। दरअसल प्रशांत महासागर का पानी बहुत ज्यादा गर्म होने की वजह से वैश्विक हवाओं का पूरा पैटर्न ही बदल जाता है, जिस वजह से जो हवाएं भारत तक नमी लेकर आती थी वो कमजोर पड़ जाती हैं। ये संकट कितना बड़ा है उसे आप देश के वित्त मंत्री के बयान से समझिए, जिन्होंने 15 जून को साफ कहा कि एल नीनो के असर से निपटने के लिए सरकार तैयार है, लेकिन कम बारिश का किसानों पर असर पड़ेगा। That some areas are going to be dry and some others are going to have excessive rain. That's a year-long, every year concern. But this year, because of the El Nino, I think we are preparing for not so good a monsoon. Of course, we have enough stocks. Since last year we have maintained, so there shouldn't be a food shortage. 16 जून को कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में एक हाई लेवल बैठक की थी, जिसमें एल नीनो की संभावित स्थिति को देखते हुए जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए गए थे। अगर मानसून विलंबित हुआ या बीच में गैप ज्यादा हुआ बारिश में, तो उन परिस्थितियों से निपटने के लिए हम कंटिजेंसी प्लान बना रहे हैं। अभी मध्य प्रदेश के 16 जिले ऐसे संभावित है जहां एल नीनो का असर पड़ सकता है। मैं संभावित कह रहा हूं क्योंकि परिस्थितियां हर हफ्ते बदलती हैं। उनके लिए भी हम जिलों के लिए योजना तैयार कर रहे हैं। कम पानी में फसल या गैप ज़्यादा हो गया और कोई दिक्कत आई तो कौन से बीजों का भंडार भी हम सुरक्षित रख रहे हैं। तो हमारी हर संभव कोशिश ये होगी कि राज्य सरकार के साथ मिलके हम एल नीनो के कारण जिन जिलों में लगभग
हमने पहले समीक्षा की थी, 197 डिस्ट्रिक्ट ऐसे थे जो प्रभावित होने वाले थे। उन सब के लिए हम प्लान बना रहे हैं और मैं अलग अलग राज्यों से बात कर रहा हूं खुद। धूल भरा एक बवंडर, ये तूफान रेगिस्तान में बार बार रेतीले तूफान दस्तक दे रहे हैं। क्योंकि जहां से निकलता है, जिस ओर से निकलता है, दीवारें तक हिल जाती है। ऐसा बवंडर है ये, ऐसा बवंडर है ये। 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक हवा की रफ्तार और 100 फीट की ऊंचाई तक उठता धूल का गुबार। ये वो मंजर है जिसने देखा वो दहशत में आ गया। मई से लेकर जून महीने तक राजस्थान के चुरू से लेकर बीकानेर तक आए रेतीले तूफानों का भी अल नीनो से सीधा संबंध है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक सुपर एल नीनो ने राजस्थान के वायुमंडलीय दबाव और तापमान को इस कदर हिला दिया है कि रेतीले तूफान की घटनाएं बढ़ गई हैं। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर सुपर एल नीनो क्या है जिसने दुनिया के सामने खाद्य संकट खड़ा करने के हालात पैदा कर दिए हैं।